देखिए, शादी के बाद जो भी महिला है उस महिला की अगर बात करें सबसे पहले तो महिला का जो ससुराल का संपत्ति है उस संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब ससुराल में जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन उस महिला का एक सबसे बड़ा अधिकार है, उस अधिकार को आप जरूर जान लीजिए कि कोई भी महिला अगर है तो कानूनी तौर पर कब और कहां उनको अपनी संपत्ति में अधिकार है। अब यहां पर देखें, समस्या है कि ससुराल में संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि पहले तो यहां पर फिजिकल टॉर्चर होता था, अब मेंटली टॉर्चर होता है। दूसरे घर में कहा जाता है कि हम बोल सकते हैं पर तुम कुछ नहीं बोलो, बस काम करते रहो, टाइम का जो है यहाँ पर खाना दे दो, रहे घर में रहने दे दो, ठीक है। फिर क्या मतलब इस कानून का? तो कानून को पहले आप सही तरीके से एक बार देख लें कि अगर बात करें सबसे पहले ससुराल में, ठीक है, तो ससुराल जो है, ससुराल में यानी कोई भी व्यक्ति है, पति है, अब यहाँ पर पत्नी है, तो अब इनका ये जो हो जाएगा, यानी आपका जो ससुराल है तो इनका कहलाएगा यहाँ पर मायका, यानी इनका पिता का घर है। तो कानूनी तौर पर पिता की संपत्ति में इनको अधिकार है। यानी कोई भी महिला है, उनका जो भी पिता है, उनके जो भी पिता हैं, उनके पिता की संपत्ति में उनको कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पर देखें, सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कानूनी अधिकार क्या होगा, यानी कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई घर की बेटी है, अगर उसका विवाह हो गया है तो भी जो भी संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उस पर उनका कानूनी अधिकार है। और अगर वो अपना अधिकार प्राप्त करती है तो जो उनके पति हैं वो भी उस संपत्ति को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब पत्नी का जो पति हैं उस संपत्ति का देखभाल कर सकते हैं, तो आपका अधिकार बनता है। तो ससुराल में भी संपत्ति पर अधिकार है, यानी हक लेने के लिए आपकी पत्नी आपके पक्ष में होना चाहिए। यानी अब वो दावा करेगी कि नहीं, हमको पिता की संपत्ति में अधिकार चाहिए, पिता की संपत्ति में हक चाहिए, तो वो हक प्राप्त करने से जो है कोई उनको रोक नहीं सकता है। ये तो हो गया पति का अधिकार कि पति का अधिकार कब होगा। लेकिन कोई मान लेते हैं महिला है, अगर उसके ससुराल की बात करें तो संपत्ति पर उसका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। अब ये अधिकार होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि टॉर्चर होता है, ये जो भी है, यानी अगर एक महिला के लिए है तो वहां पर क्या उनका क्या अधिकार है कि विवाह जो उनका हुआ तो विवाह होने के बाद उनके पास ऑप्शन है कि जो भी उनका एक तरह से उनके पिता का संपत्ति है उस संपत्ति में वो जाकर हक जो है प्राप्त कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर कानून है कि देखें, पति के जीवित रहते जो है ससुराल का संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। यानी पति अगर जीवित हैं तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनका जो भी संपत्ति है उसमें जो है आपका बराबर का हक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। पति जब तक है वो संपत्ति उनकी है। पति के मौत के बाद, यानी उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि जो भी संपत्ति होगा उस पर पहला हकदार उनकी पत्नी होगी। पहला हकदार यानी उनकी पत्नी होगी, है ना, उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, ठीक है, और उनकी माँ होगी। ये सब जो है उस संपत्ति के हकदार होंगे। तो इसलिए महिला का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ससुराल में जो है संपत्ति में अधिकार होगा, लेकिन उस महिला का जो संपत्ति में अधिकार है वो पिता के पास जो है, उनके संपत्ति, पिता के पास जो भी संपत्ति है उसमें कभी भी वो हक का दावा कर सकती है। और एक पुरुष का जो अगर ससुराल में हक की बात करें तो पत्नी अगर संपत्ति प्राप्त करती है अपने मायके से तो उसके बाद जो है पति का भी हक हो जाएगा। 1959 में रुक्का बनाओ, 1981 का नोटरी है और 1959 में हम लोग घर बनाकर रहते आ रहे। 2024 दिसंबर तक अभी किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की। अब फरवरी में जो है गांव का एक व्यक्ति परेशान कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। देखें, अगर उस पर आप मकान बनाकर लंबे समय से रह रहे हैं, अगर वो ज़मीन उसका है तो आप पहले एक बार कागजात की जांच कर लें। जो उसकी कागजात है उसको भी देखें कि वो किस आधार पर दावा करता है। आपके पास जो कागजात है, मान लेते हैं आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी बना है, अब दावा करने से किसी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी अगर उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर वो दावा कर रहा है
तो उस तरह का डॉक्यूमेंट को आपको देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। और यहाँ पर लंबे समय से आप कब्जे में हैं तो आप प्रतिकूल कब्जा का यहाँ पर जो है प्रतिकूल कब्जा का भी दावा कर सकते हैं, यानी कानूनी तौर पर आप खुद मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। यानी आप यहाँ पर लेकिन आप ये आसानी से साबित भी कर पाएंगे, इसलिए कि 12 साल से अधिक समय से आप रह रहे हैं। 12 साल से जो है अधिक समय से अगर आपका कब्जा है, और ऐसा कब्जा है यानी आप कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण कब्जा है, आप पर किसी प्रकार का कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, उस सिचुएशन में आप जो है दावा कर सकते हैं प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। अब देखें यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का जो संपत्ति है, इसमें अगर मामला कोर्ट में चला जाता है तो आप ये आसानी से साबित कर पाएंगे कि आप इसलिए कि जमीन जो है, जमीन पर आपका मकान बना हुआ है और उसमें आप रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आपका मकान बना हुआ है और उसमें रहते भी हैं आप। अगला सवाल है कि सर जी मैं अपने हिस्से के ज़मीन में जो है पुराना खर्च जो है यहाँ पर मकान तोड़कर नया मकान बना रहे हैं। हमारे जो है यहाँ पर चाचा रास्ता मांगने के नाम पर मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। अभी धारा 107 का नोटिस भी आया है, तो क्या मैं अपने मकान का काम जारी रख सकता हूँ? देखें, धारा 107 का अगर मान लेते हैं आपको नोटिस आ गया है, तो सबसे पहले वहाँ पर अपना पक्ष रखने का प्रयास करें। ठीक है, पक्ष रखने का प्रयास, उसका उल्लंघन करने का आप कार्य नहीं करें। अगर ये धारा 107 में जो भी है, यानी अगर किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न होता है, आप अपना पक्ष रखेंगे। और रही बात निर्माण कार्य का, देखें अगर आपकी ज़मीन है और विवाद रास्ता का है, तो आपको अगर आप रास्ता दिए हुए हैं, निजी ज़मीन में कोई ज़बरदस्ती रास्ता जो है, उतना आप रास्ता बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है निजी ज़मीन में अगर बात करें तो रास्ता देने का जो नियम कानून है उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में। और आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो भी नियम होगा रास्ता छोड़ने का, वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि अभी देखें कि शहरी इलाके में क्या होता है कि रास्ता को छोड़ा जाता है, यानी तभी आपका जो मकान आप बना रहे हैं उसका मैप को पास किया जाता है। आपको मान लेते हैं जितना भी रास्ता है वो पहले दिखाना होगा कि आप कहाँ से रास्ता कितना छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह का कोई भी नोटिस आया, नोटिस आप एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, अपना पक्ष जो है रखना चाहिए। और उसके बाद जो भी एक तरह से आपका मकान का कार्य है उसको आप आसानी से शुरू कर पाएंगे, किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है, आप कानून की 99 को देख रहे हैं, कानून की 99 जो चैनल है उसमें आप अपना समस्या कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम आप जो है यहाँ पर इसी तरह से प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट को भी लाएं और आपको बताएं आखिर क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।